ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। सांसों को ध्यान करने से तुरंत हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमने परसों बात किया था कि ध्यान कौन कर रहा है। अभी आप ऑफिस से आए हैं, बिजनेस से आए हैं, खाना बना के आ रही हैं, कौन कर रहा है? मौलिक व्यक्ति, मूल व्यक्ति मौलिक व्यक्तित्व के साथ जब ध्यान करता है, ये आता है ध्यान की तैयारी में। और ध्यान की तैयारी सही हो गई किसी भी चीज की, अगर तैयारी सही होती है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, हम सबको मालूम है। तैयारी अगर नहीं सही होती तो रिजल्ट हमारा सही नहीं रहता है। तो इसलिए ध्यान के पहले की तैयारी जो हमने परसों जिक्र किया था, मौलिक व्यक्ति बन करके यू हैव टू डू द मेडिटेशन एज ए बेसिक पर्सन। रोल वाला भूमिका जो अदा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, वो बन करके हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान में प्रोग्रेस नहीं होता है। हम लोग प्रतिप्रसव साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में आज वो शुभ मुहूर्त आ गया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज हम और आप सभी जीवित हैं सनातन हिंदू धर्म के रूप में, तो उसका एक और एकमात्र कारण कोई है, तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। आप सबको मालूम है, महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे वो अपने आप में बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन उनके चले जाने के, जब उन्होंने देह त्याग किया, देह त्याग करने के बाद उनके फॉलोअर्स बहुत ही हिंसक हो गए और उनका ये था कि सबसे पहले इस भारत देश में बौद्ध जो हम कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के रूप में, पहले तो बौद्ध मत, बौद्ध एक दर्शन होता है, और उस रूप में स्थापित करने के लिए उसी कड़ी में हमारे बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ भगवान की मंदिर जो मूर्ति थी उसको नदी में, अलकनंदा नदी में फेंक देते हैं और पूरे देश में जो है मार काट होती है, या तो आप हिंदू से बौद्ध बन जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। और उस कड़ी में ऐसा समय था कि कुछ सालों के लिए, लगभग 40-50 सालों के लिए एक गैप हो गया था, और उस समय परमात्मा की विशेष कृपा हुई और भगवान शिव के अंशा अवतार जो है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म होता है। आज उन्हीं की जयंती है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज बहुत विशेष रूप से चिन्मया मिशन के हेड स्वामी तेजो मेनन जी महाराज और अखाड़ा के हेड ये स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इन दोनों लोगों को चीफ गेस्ट बुलाए थे, मेरे पास भी फोटो आई थी, और एक बहुत बड़े रूप में ये सेलिब्रेशन आज पूरे देश भर में जो लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हर जगह लगभग ये काम हुआ। तो बौद्ध धर्म के ह्रास माने उनके पतन का सबसे बड़ा कारण दो चीजें थी। एक तो था कि धार्मिक अराजकता फैला रहे थे वो लोग, और दूसरा उनका नैतिक पतन भी हो चुका था, क्योंकि बौद्ध लोग फिर इसके बाद सारे गलत काम में लग गए थे।
और जहाँ की बौद्ध में नॉनवेज खाना और सब महिलाओं से दूर रहना ये सब था। ये सब जब काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे बौद्ध का पतन शुरू हुआ। जहाँ तक लोग अच्छे लोग जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने जो विश्लेषण किया तो उन्होंने ये पाया कि भगवान बुद्ध अपने जीते जी कोई बुक कोई शास्त्र नहीं लिखे। अगर वो अपने जीते जी लिख देते तो जो आगे चल के हीनयान महायान बहुत शून्यवाद क्षणिक विज्ञानवाद वो तरह तरह के जो पार्टीशन हुए पूरे संसार में लगता है कि 15-20 प्रकार के बौद्ध हैं। चाइना का अपना बौद्ध फिलॉसफी है, जापान का अपना है, श्रीलंका का अपना है, म्यांमार का अपना है। हर देश की अपनी अपनी बौद्ध फिलॉसफी हो गई। जो गुरुओं ने एनालिसिस किया तो सबसे बड़ा कारण पाया कि भगवान बुद्ध जो है वो जीते जी कोई शास्त्र नहीं लिखे, क्योंकि वो केवल वर्बल मौखिक उपदेश जिस भी गांव में जाते थे उनको हमेशा चूंकि भ्रमण करते थे और भगवान जो है जहाँ कम रहते थे उनका जो विपස්සना केवल सांसों पर ध्यान कीजिए, फिर आगे बढ़ते थे और भी उनकी साधनाएं थी कराते थे। उनके ह्रास के बाद फिर कुमारिल भट्ट जो कि कर्म कांड के बहुत बड़े वेदों के मर्मज्ञ थे और उनके बारे में बोला जाता है कि वो बौद्धों से इतने परेशान हुए कि बौद्धों के तर्क को समझने के लिए वो बौद्ध बन करके नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए और वहां पर चूंकि हिंदू धर्म को इतना उसकी निंदा की जाती थी कि लास्टली उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना उचित समझा। जब उनको पता चला कि ये तो सनातनी है तो ऊपर पहाड़ी से फेंक दिए कि उसको जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन कुमारिल भट्ट स्वयं में एक बहुत बड़े अवतारी पुरुष थे तो उन्होंने बोला यदि वेद हमारा सच्चा है तो मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। और उनको मतलब कि वहां का नियम था कि ऐसा दंड दिया जाता था कि किसी की हड्डी भी नहीं बचती थी। ऐसी जगह थी वहां नालंदा में कोई पहाड़ी थी और ये जब नीचे गिरी तो इनकी एक आंख फूट गई कुमारिल भट्ट का। और उसके बारे में बोला जाता है उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा बोल दिया यदि वेद सच्चा है तो अगर यदि शब्द न लगाते तो शायद उनकी आंख भी न फूटती। मतलब एक शब्दों में इतना पावर होता है। हम आप तो नहीं समझते हैं उस पावर को। और फिर इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान इधर से निकलते हैं और इस घटना के बाद कुमारिल भट्ट कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, कुछ लोग बोलते हैं कि वो हिमालय में निकल गए थे। तो अद्वैत वेदांत वेद का असली मकसद समझाने के लिए पता चला कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में वो हैं तो वहां पर पहुंचे भगवान शंकराचार्य जी। और पहुंचने के बाद उनको शास्त्रार्थ के बारे में बोला कि शास्त्रार्थ किया जाए, दोनों लोग मिल करके वेदों की स्थापना किया जाए और जो हमारे यहाँ गलत समझ है उसको सही कर लिया जाए। कुमारिल भट्ट जी एग्री हुए इस बात से, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है। मेरे ही शिष्य मंडन मिश्र हैं, उनसे जाकर के आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। हैं मेरे शिष्य लेकिन मेरे से भी ज्यादा परम तेजस्वी ओजस्वी हैं। और यदि मंडन मिश्र हार जाते हैं आपसे तो मैं भी अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। और आपको मालूम है सबसे बड़े आदमी को हरा देना मतलब कि नीचे वाले सभी हार जाते हैं। तो उस समय जो है मंडन मिश्र पूरे संसार में संस्कृत के कर्म कांड के सबसे बड़े विद्वान हैं। ऐसा बोला जाता है कि यज्ञ जब वो करते थे कराते थे तो उस समय जब ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करते थे माता सरस्वती का तो स्वयं साक्षात माता सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे। वो दिखाते थे कि देखिए ये आए हुए हैं। श्राद्ध कराते थे तो दिखाते थे देखिए जैसे भगवान राम ने जब किया था श्राद्ध तो दशरथ जी आए थे उनका लेने के लिए श्राद्ध तर्पण व्यवस्था में। उसी तरह से लोग आते थे, पितृ लोग इस लेवल के मंडन मिश्र थे। और फिर इसके बाद वहां से त्रिवेणी संगम से नर्मदा नदी की तरफ जाते हैं और मंडन मिश्र के
साथ उनका वहाँ पे नर्मदा नहीं का जहाँ भी उनका स्थान है, वहाँ पे शास्त्रार्थ होता है, वो सब आपको मालूम है इसके बारे में। और भगवान शंकराचार्य जी ने और कुमारिल भट्ट ने दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप हुई है और यही डिसीजन निकाले थे कि जो बौद्ध धर्म में कमियां थी कहीं फिर से सनातन धर्म में ना आ जाए, इसलिए हम लोग रिटर्न में ग्रंथों को लिखेंगे। और यही कारण है, कुछ लोग बोलते हैं 2000 साल पहले भगवान शंकराचार्य पैदा हुए थे, कुछ लोग बोलते हैं 1500 साल पहले पैदा हुए थे। जो भी बात हो, हुए थे जरूर, चाहे 1500 चाहे 2000 साल पहले। और उन्होंने रिटर्न में जो लिख गए वो जैसे का तैसा अभी भी वैसे ही चल रहा है। और भगवान शंकराचार्य जी ने फिर मंडन मिश्र का प्रसिद्ध वर्ण का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है, और उनकी पत्नी उभय भारती उनका जज थी। और उन्होंने जो माला पहनाया था, दोनों लोगों को माला पहना दिया, भगवान शंकराचार्य जी को और उनको बोला कि जिनका माला मुरझाएगा वो आदमी शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा, क्योंकि उभय भारती को माता सरस्वती का एक अंशा अवतार माना जाता है। और फिर सबको मालूम है बाद में से वो पराजित होते हैं, फिर उभय भारती से होता है, फिर भगवान जाते हैं एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर आते हैं मंडन मिश्र, फिर सुरेश्वराचार्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं संन्यास ग्रहण करने के बाद। उम्र में बड़े थे, उम्र में सुरेश्वराचार्य जी बड़े थे, लेकिन गुरु गुरु होता है तो फिर इस तरह से जो है अ, उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण किया। और संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद सबसे पहला जो मठ बनाया श्रृंगेरी मठ, और वहीं पर भगवान सुरेश्वराचार्य जी है जी उनके पुत्र शिष्य हैं, वो सबसे पहले वहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य जी बनते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनके समान उनके प्रतापी कोई नहीं था। और तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में जो उन्होंने भाष्य लिखा, ऐसा लोग बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी से भी बढ़िया भाष्य लिखे थे, ज्ञान के मामले में इतना आगे थे। लेकिन चूंकि भगवान शंकराचार्य जी जो है वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे। और आप लोगों को मालूम होगा कि केरल में अपने माता को वचन दिए थे तो उन्होंने उस नदी की धारा मोड़ दिया था। नदी की धारा मोड़ने वाले भगवान शंकराचार्य जी हैं। तो आज हम आप लोग जो भी आज बातें कर रहे हैं, जो इतना डिस्कशन करते हैं, वो भगवान शंकराचार्य जी के जो उनका भाष्य है, अगर यदि वो न होता तो हम और आप कुछ भी नहीं समझ पाते। उसके बारे में 2 मिनट हम समझेंगे, और समझने के बाद फिर इसके बाद भज गोविंदम उनका प्रसिद्ध जो है, जो बनारस में वो कथा सबको मालूम है, हमारी अंजू बहन जी उसके बारे में बताएंगी और वो चैंटिंग करेंगी, हम आप लोग चैंटिंग करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी ऐसे थे कि हम आप सभी लोग 30-32 साल 35 साल की उम्र होने के बाद तो समझ में आता है जीवन क्या है। और वो लड़कपन में ही 7 साल की उम्र में पूरे वेद और सब पूरे पुराण कंठस्थ थे उनको। और शायद 7 या 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। और जो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा ट्रैकिंग करने वाला कौन है, फॉरेन का नाम आता है कि कौन सा हिल पे चला गया है, जो वो आज हमारे देश में नेपाल में कौन सी हिल है जहां हम लोग जाते हैं ट्रैकिंग करके सबसे ऊपर, हाईएस्ट हिल, एवरेस्ट एवरेस्ट। एवरेस्ट हिल। तो जो लोग, एक फॉरेनर ने लिखा हुआ है बुक में कि रियल में असली ट्रैकिंग करने वाले तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान थे, जो कि केरल से चल करके कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ, न कोई आज के दिन तो सुविधाएं हैं, उस समय 2000 साल पहले कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे देश को किस तरह से हमारे धर्म को सुरक्षित उन्होंने किया। ये सही बात है कि यदि भगवान शंकराचार्य न होते तो आज हमारा सनातन धर्म न होता, और ये पूरा देश उसी समय बौद्ध बन गया होता, इसमें कोई शंका नहीं है। आज के दिन में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ आश्रम हैं जो कि अभी भी भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो वेदांत था उसकी पढ़ाई हो रही है। और उसमें से 4
आश्रम अभी भी कर रहे हैं 2000 साल के बाद भी। एक तो देखा जाए श्रृंगेरी मठ जो प्रथम भगवान शंकराचार्य ने खुद बनाया था, अभी भी वहां पढ़ाई हो रही है। और कांची कामकोट जो दूसरा जो मठ था, फिलहाल वहां तो शायद अब बंद हो गया है, सुनाई पड़ा पिछले 10 साल से नहीं हो रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि वहां नहीं हो रहा है। हमको सर मैं लास्ट ईयर गई थी, चल रहे लास्ट ईयर गई थी मैं। वेदांत का। ओ वेदा नहीं, वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई वगैरह चल रही है, नहीं नहीं, किसकी पढ़ाई हो वेदांत कांची। वेदांत के कोर्स की बात हो रही है। वेदांत के कोर्स इस समय जो है केवल 4 जगह चल रहे हैं। एक श्रृंगेरी मठ जो कि 2000 साल पुराना, और दूसरा जो है वेदांत की पढ़ाई कैलाश आश्रम ऋषिकेश, 100 समथिंग ईयर्स पुराना है। तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल चिन्मया मिशन, सदगुरु चिन्मयानंद महाराज जी। और चौथा उन्हीं के शिष्य दयानंद जी, आर्ष विद्या गुरुकुलम। ये 4 ऐसे जगह हैं जहां पर कि उपनिषद वेदांत की पढ़ाई हो रही है, दर्शनों की परंपरा रूप से। और जो गुरुकुल है वहां पर पूजा पाठ कर्मकांड पढ़ाया जाता है, वो भी जरूरी है। छोटे छोटे गुरुकुल देश भर में बहुत हैं, अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन कर्मकांड और उपासना भक्ति का मूल कहाँ है? मूल हमारे उपनिषदों में है। अधिष्ठान, जिसको अच्छा सही शब्द है, अधिष्ठान। अधिष्ठान को हम भूल गए, मतलब इस घर की नींव को ही भूल गए, तो नींव पर ही तो पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। तो अभी भी प्रभु की विशेष कृपा होने के कारण से 4 ऐसी अभी भी जगह है जहां की वेदांत के प्रॉपर कोर्स चलते हैं। पहला श्रृंगेरी मठ 2000 साल पुराना, दूसरा 100 कुछ साल पुराना जो है कैलाश आश्रम, तीसरा चिन्मयानंद सदगुरु चिन्मयानंद जी महाराज का, और लेटेस्ट जो है वो उन्हीं के शिष्य स्वामी दयानंद जी, आर्ष विद्या गुरुकुलम, जिनका ऋषिकेश और कोयम्बटूर में 100 एकड़ में आश्रम है। 2 जगह उनके, और प्लस अमेरिका में उनका एक है। ये 3 जगह उनके वेदांत के कोर्स चल रहे हैं। और चिन्मयानंद स्वामी जी का तो बहुत सारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, बहुत जगह पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वेदांत का देखा जाए तो इस समय उन्हीं का है। कैलाश आश्रम का तो केवल ऋषिकेश में है। कैलाश आश्रम का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, और उसका स्टैंडर्ड रियल में एक अलग हाई लेवल का है। और हम आप लोगों को कभी परमात्मा की कृपा ऋषिकेश जाने का मिले तो जाना चाहिए। मैं भी वैसे कई बार गया, लेकिन मैं कैलाश आश्रम नहीं जा पाया। लेकिन अब अगर परमात्मा का कृपा रहा तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का अगर मैं 2 शब्दों में केवल बताना चाहूं, बहुत सरल भाषा में, आगे जाने के पहले, हम और आप कुछ बनना चाहते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही सिद्ध हो, आप पहले से ही भगवान के ही अंश हो, आप कोई दूसरे हो ही नहीं। तो आपको कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। गीता चैप्टर 18 में अर्जुन लास्ट में भगवान से बोलता है कि मेरी स्मृति, अपने को याद रखना है कि मैं क्या हूं। और फिर जो आप नहीं हो उसको विलीन, डिजॉल्व करना है साधना के द्वारा। आप बात को समझिए, उसको साधना के द्वारा विलीन करना है। हम लोग जो साधना आपको करा रहे हैं जो है, वो विलीन करने की साधना है, डिजॉल्व करने की, प्रतिप्रसव साधना। साधना में कुछ बनना नहीं है। आप जो नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप अहंकार नहीं है। आप क्या है? आप बुद्ध मुक्त, असंग, अजन्मा, अद्वितीय आत्मा है। सत चित आनंद स्वरूप आत्मा है।
तो क्या शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को नष्ट करना है? नहीं। यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। नष्ट नहीं करना है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग करना है। ज्ञान से समझना है कि शरीर टेम्परेरी है, रिश्ते सारे टेम्परेरी हैं। जब ये भाव हमारे समझ में आ जाता है, तब फिर हमारे जीवन की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा एक चीज मैं अगर भगवान शंकराचार्य जी के चीज को, निचोड़ को अगर मैं बताऊं बिल्कुल देसी भाषा में, तो उसका निचोड़ ये है कि शरीर बीमार है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूं। शरीर बीमार है, कोई समस्या नहीं है। मैं बीमार हूं, इसी में सारी समस्या है। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, आप बीमार हो ही नहीं सकते हो। अच्छा, जिस क्षण हमको ये पता चलता है कि शरीर बीमार है, मैं नहीं बीमार हूं, तो आपकी बीमारी का रिकवरी स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है। आप कभी भी इस चीज को, मैं खुद जब मुझे कोरोना हुआ था तो मैं उसी समय केवल इसी चीज को कंटिन्यूअस उसी भाव में रहता था कि ये शरीर को कोरोना हुआ है, आई एम ऑलवेज अनअफेक्टेड। और दूसरा चीज, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं मरूंगा। सभी के भाव में, सभी के अंतःकरण में बैठ गया है कि मैं मरूंगा। जबकि भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, आप नहीं मरोगे, आप तो जन्म ही नहीं लिए थे, शरीर का जन्म हुआ था। इसीलिए आप अगर देखते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, देह त्याग। मैंने क्या बोला? उन्होंने देह त्याग किया या देह त्याग करने वाले। मेरे शब्दों को ध्यान दिया करो। मरना शब्द हमारे सनातन वैदिक भाषा में बोलना नहीं है, ये तो आम भाषा है बात करने की, साधारण सी। मैं देह त्याग करने जा रहा हूं। मेरे पिताजी ने देह त्याग किया, मीनों ने देह त्याग किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप कभी भी देखो, कोई विद्वान आदमी बोलता है ना, एक विद्वान आदमी बोलेगा अपने पिताजी के बारे में, जो बोला हमारे पिताजी ने इस समय ऐसे देह त्याग किया था। आप लोग उसको उस गहराई नहीं समझ पाते हैं। आप वो सोचते हैं अच्छा ठीक है मर गए ना, लेकिन देह त्याग। तो समस्या कहाँ है कि मैं मरूंगा। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, आप नहीं मरेंगे, शरीर मरेगी, या शरीर का, देह का त्याग होगा। बस ये दो चीजें जनरल भाषा में पूरा उनका मूल सिद्धांत प्रकट होता है। अभी हम लोग भगवान शंकराचार्य जी जो है भाष्यकार कहलाते हैं, उनकी कुछ प्रार्थना है उनको स्मरण करने के लिए। और इसके बाद बनारस की गलियों में भज गोविंदम, आप सबको वो कहानी मालूम होगी। यहाँ भज गोविंदम का मतलब है कि गोविंद को, भगवान को खोज कीजिए। देखो भगवान ने बद्रीनाथ, गंगा, हर चीज को उन्होंने कभी भी जो एक वैष्णव और शैव के बीच को, उन्होंने दोनों को मिक्स रूप से देखा है। और भगवान कृष्ण का सबसे बढ़िया आज तक का वंदना श्लोक, वंशी विभूषित करान, ये भगवान शंकर ने लिखा है, शंकराचार्य जी भगवान ने लिखा है। तो इसलिए जो है उन्होंने स्मार्ट मार्ग को, मिक्सिंग को अपनाया, बोला अपने सनातन धर्म की रक्षा करना। और देश की रक्षा के लिए चारों मठ की स्थापना किया उन्होंने। और इस तरह से जो है मठ की स्थापना करके अपना सनातन धर्म उस समय बौद्धों के चंगुल से बचा था। इसलिए पूरे हिंदुओं को ऋणी होना चाहिए कि 2000 साल पहले भगवान शंकराचार्य ने हम लोगों को आज भी हिंदू बनाए रखा। तो अभी जो है हमारी अंजू बहन भज गोविंदम पहले प्रार्थना और उसकी चैंटिंग करेंगी। और उसमें एक बार ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में शायद नहीं, मैं भी डालने को भूल गया था। सर कौन से करने हैं, वही 5 करने हैं क्या? हाँ वो 5 है। मैं फॉरवर्ड कर दे, आपको जो भेजे थे वही फॉरवर्ड करती हूँ।
जिसको नहीं कर पाते केवल सुनिए। ऐसा बोला गया है कि ये जो भगवान ने लिखा है इसका श्रवण करने से भी बहुत मन में शांति मिलेगी। अपने आप को म्यूट ही रखिए। अगर बोलना है तब भी म्यूट करके ही बोलना है ताकि आवाज इको जो है क्लैश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड किया मैंने सर, देख आपके लीजिए। ग्रुप में डाल दिया गया है। और जो नहीं कर सकते हैं वो, मेरे पास तो बुक है, मैं बुक से जो है रिपीट यहाँ से करूँगा। तो पहले प्रार्थना के बोलेंगे फिर बाद में जो है सर पा प्रार्थना कौन सी? वही जो आपने भेजा था। अच्छा, वो सारी बोले कि पहली चार? से पहले 4 के। ठीक है। ये भी फॉरवर्ड कर देते हैं। जी। ओ सॉरी, मैंने और कहीं फॉरवर्ड कर दिया। प्रति प्रसव साथ देना। डेट फॉर एवरीवन, ओके। सर भेजा मैंने। जी, शुरू कीजिए। एक ओमकार से शुरू करते, फिर जी। प्रार्थना लेते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुखपूर्वक बैठेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और ओमकार की ध्वनि से शुरू करेंगे। ओ, आप फर्स्ट लाइन प्रार्थना, पढ़ना, मैं यहाँ से रिपीट करूँगा। ओके, प्रार्थना मैंने ग्रुप में भेजी है। हुँ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। ये मेरे पास रिटर्न में नहीं है, आप आगे सेकंड लाइन पढ़िए इसका। ग्रुप में भेजा है सर। मोबाइल एक्चुअल मेरे पास व्योमवत् नहीं है। व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे हम्म। गुरुपरम्पराम्। अभी हम लोग भज गोविंदम को ओके, पहला श्लोक। जी। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्कृन्करणे। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुङ्कृन्करणे। सर नंबर 8। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। आप आगे पढ़े चलो। मैं एक बुक में मैं लिया था, शायद इसमें बुक में इन लोगों ने कुछ सिलेक्टेड लिखा है, ये श्लोक नहीं है आपने जो बोला। सर ग्रुप को फॉलो मेरे कर। पास जो बुक है उसमें है। हाँ आप पढ़िए उधर से, हाँ आप रिपीट कीजिए जो ये बता रही है। 8वां श्लोक। हाँ आप एक बार रिपीट काते कीजिए। कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र। कस्य तं कः कुत आयातः तत्त्वं चित्यदहिह भ्रातः। कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तयत दियः भ्रातः। 9वां श्लोक। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। नंबर 19th वाला श्लोक। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। 23 कस्तव्यं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते। अभी इसका एक बार हमारी स्वामिनी अम्मा इसके बाद बोलते थे ओ मूढ़मते, हमको ऐसा बोलती थी। अब इसके बाद एक बार भज गोविंदम के बारे में कैसे शुरू हुआ इसका। सर आप म्यूट पे हैं। भज गोविंदम की थोड़ा सा हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, इसका जनरल मीनिंग क्या है, एक बार बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ जी हाँ आप। अच्छा ये वाला ये भज गोविंदम बेसिकली शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ
बनारस की गलियों से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक वृद्ध मनुष्य शीर्षासन पे करके वो डुक्कन जो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं उसको बाय हार्ट कर रहे थे और और काफी वृद्ध थे वो। तो एक तरह से उन्होंने उनको डांटा पर बहुत करुणा से कि भज गोविंदम 3 बार कहा। गोविंदम भज मूढ़मते, मूढ़मते एक्चुअली डांटना भी है बट करुणा से उसको बोल रहे हैं कि भाई हर चीज का एक समय और काल होता है। तो गोविंदम भज संप्राप्ते सन्निहिते काले, मतलब जो एंड का समय है, नहीं नहीं रक्षति डुक्रण करने, लास्ट समय में ग्रामर आपके काम नहीं आएगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए या संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, बट कोई भी चीज अगर मैं अभी सपोज 50 ईयर ओल्ड हूँ और अब मैं बोलूँ मेरे को जिम्नास्टिक्स सीखना है, हर चीज का एक काल और समय होता है, इसका मतलब जिम्नास्टिक्स खराब नहीं है, पर उन्होंने करुणा से उनको बोला कि भाई अभी तुम्हारा समय ऐसा है कि उसका तुम मनन करो, चिंतन करो, गोविंद को भजो। सो दैट वाज द फर्स्ट वन। और फिर इस करुणा से उन्होंने 12 जो भज गोविंदम के 12 उन्होंने जो सूत्र है उन्होंने दिए, पहला वाला छोड़ के और 12 दिए उन्होंने। तो इसको एक्चुअली फर्स्ट 12 को एक स्पेशल नाम है उसका, एक्चुअली अभी मैंने तैयारी नहीं करी, बट एक फ्लावर बुके करके, इंग्लिश में तो फ्लावर बुके बोलते हैं बट संस्कृत में देयर इज अ टर्म फॉर इट। एक सेकेंड, हाँ अच्छा मैं गलत पेजेस पे हूँ, बट देयर इज एक मिनट बताती हूँ। हाँ, इट इज कॉल्ड द्वादश मंजरिका स्तोत्रम। जो पहले 12 हैं, पहले 12 को द्वादश मंजरिका बोलते हैं बिकॉज ये भगवान शंकर ने खुद उसी एक क्या बोलते उसी क्षण उन्होंने दिए थे। और उनके साथ जो शिष्य थे उन्होंने बैलेंस के मतलब एज ए एक्नॉलेजमेंट कि जैसे गुरु पूछता है ना समझ में आई क्या बात, तो ऐसा नहीं पूछा गया बट उन्होंने अपने तरफ से एक एक अंडरस्टैंडिंग और एक सूत्र में दे दिया, एक श्लोक और दे दिया, और फाइनल का लास्ट 31st जो श्लोक है वो एज ए आशीर्वचन भगवान ने फिर दिया। सो दैट मेक्स इट 31 श्लोक जो है ये वाला। और इसको एक्चुअली भज गोविंदम का नाम तो बहुत बाद में आया, इसको मोह मुडगर बोलता है। मोह यानी डेल्यूजन और हम मुडगर यानी हथौड़ा। ये हथौड़ा जो भगवान ने प्यार से हमारे पे दिया है हमको, उससे हमारा जो डेल्यूजन है, हमारा जो मोह है, हमारी या अविद्या है हमारी, उसका नष्ट होता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। और ये 5 लोग तो रैंडमली ऐसे चूज किया कि मोस्टली कवर कर ले, ब्रॉडली एसेंशियल कर ले, बट हर एक सूत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ने जाएंगे तो हर एक में हमको टाइम लग जाएगा, वैसा है। कुछ चीजें भगवान के जीवन में जो हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मनीषा पंचकम है, जो कि चांडाल जब नहाने जाते हैं, वो भी कहानी अपने को मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा। तो भगवान ने हर क्षण को, हर पल को, जहाँ जा रहे हैं, त्रिवेणी स्तुति, गंगा स्तुति, मतलब कि इतना चीज लिख दिया कि अभी भी 2000 साल बाद भी हम लोग उसको जो है नहीं समझ पा रहे, नहीं जी पा रहे हैं। और भगवान इतना करके 32 साल की उम्र में अपना देह छोड़ के भी चले गए। तो जितना उन्होंने कर दिया, एक सामान्य मनुष्य कोई होता ये कभी संभव नहीं है। जरूर उनका एक कोई न कोई भगवान के अंशावतार थे, जिसके कारण से कि भगवान शंकराचार्य जी ने इतना काम कर पाए। भज गोविंदम इसलिए लेना उचित था आज के दिन में। वैसे तो हर तरह तरह की चीजें मनाई जा रही हैं, मेरे पास भी एक दो चीजें हैं, उसका एक संस्कृत में एक मूवी बनी हुई है उनके ऊपर। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं भी रात में इसके बाद सुनूंगा। मैं उत्तर काशी से मेरे पास आया कि उसको मेरे से किसी ने भेजा, बोला कि योगी जी आप इसको सुनिए, जो है अरे इसको देखिए इस मूवी को। तो भज गोविंदम इसलिए थोड़ा हम लोगों ने सिलेक्शन किया था क्योंकि जीवन में कब क्या करना चाहिए। अब हमारी उम्र हो गई 70 साल 80 साल, अब हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट चाहिए अगर हमको जो है, तो वो भज गोविंदम उसी के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने बोला है। अभी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया था,
जस्ट अभी कुछ दिन, एक सप्ताह पहले ही हमारा क्लासमेट पुणे के हैं, और 95 इयर्स की उम्र में उनको पीएचडी मिली। वो केवल उन्होंने कहीं जो भी गिनीज बुक में नाम वगैरह होता है वो लिखाने के लिए, और जबकि हमारे साथ 2013 में जब उन्होंने किया था तो तभी जो है उनकी उम्र जो है करीब 80 साल उनकी उम्र थी। इसके बाद उसी समय वो इंजेक्शन लेते थे उनको योग भी करने के लिए। तो हमने उनको काफी समझाया, मैं बोला इस उम्र में डिग्री का क्या महत्व है? नहीं, हमारी इच्छा है कि मेरा नाम होना चाहिए मेरे मरने के बाद। अरे भाई, जीते जी तो कुछ कर लो पहले, तभी कुछ होगा। मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। अपने बच्चे जो इनको पैदा किए उनके पास भी समय नहीं पूछने के लिए। तो इसी चीज को भगवान शंकराचार्य जी ने वहां पर जो हमारे एक वृद्ध व्यक्ति थे, और करुणावश उन्होंने, चूंकि आप 80 साल 90 साल की उम्र में व्याकरण सीख रहे हैं, ये व्याकरण सीखने का उम्र नहीं है। अभी जैसे अब हम लोग जिस उम्र में, हम लोगों ने लेट शुरू किया वेदांत, ये सारी चीजें, अभी हम सोचे गुरुकुल की तरह पढ़ाई करें, तो अब हमारे पास समय नहीं है कि अभी हम पूरा याद करें, ये करें, नहीं। अब हमारे पास जो है चिंतन मनन जप ये सब का समय बचा हुआ है, जो है। अब अगर हम अपना समय जो है मुझे, मैं तो लेट हो गया था अपने उसी समय में ही, जबकि मेरी उम्र जो है 25 साल थी, उसी समय मैं पीएचडी नहीं करने के लिए रेडी हो रहा था। मतलब ना, मेरा स्टूडेंट लाइफ 25 साल बीत गया, मतलब अब मैं नहीं जाऊंगा, केवल साधना करूंगा। फिर भी मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे डांटा, बोला नहीं आपका बहुत अर्ली एज है, इसलिए पीएचडी कर लीजिए। तो मैंने पीएचडी किया। तो भज गोविंदम केवल यही दिखाता है कि किस उम्र में किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास कोई आते हैं तो मैं उनको यही समझाता हूँ। 2-3 लोग थे, 2012-13 की बात थी, जब वो बोले सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आंध्रा यूनिवर्सिटी में, जब मैं उसमें था, तो मैं बोला भाई आपको अगर सर्टिफिकेट कोई यूज नहीं है तो मैं आपको सिलेबस से बढ़िया आपको पढ़ा दूंगा मैं, जो कि आपके जीवन में यूज आएगा। यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे उसका जो सिलेबस है केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो भज गोविंदम उसी चीज के लिए है। और भगवान करुणावश हम लोगों के ऊपर दया करते हैं, उसी करुणा के कारण ही हम लोगों को, तो मुझे लगता है कि ग्रुप में डाला गया है। और जो हमारी अंजू बहन जी ने जो सिलेक्शन किया, चूंकि इन्होंने इसका कोर्स किया है, और जो इन्होंने सिलेक्शन किया है वो हम लोगों को, हम सभी लोग 50 जो पहुंचने वाले हैं, या जो लोग 50 प्लस हो गए, 50 प्लस, तो दिन में एक बार तो ये भज गोविंदम जो है जरूर, वो पांच पांच श्लोक इन्होंने भेजा है सिलेक्शन करके। 31 श्लोक में से 5 श्लोक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग उसको दिन में एक बार कभी भी जरूर बोल लो, कुछ नहीं तो शाम को सोने के पहले ही बोल लीजिए। जी, क्या बोल रहे थे आप? अभी इसके बाद हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। मैं अंजू बोली 31, मेरे पास जो भज गोविंदम है इसमें 32 है श्लोक। एक श्लोक पता नहीं आगे। नहीं नहीं, ये करेक्ट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, कहीं 31 है कहीं 32, ये बुक में भी हमको भी लिखा हुआ है। और ये जो श्लोक का ऑर्डर है वो भी कहीं कहीं चेंज हो गया है, आगे पीछे हुआ हाँ, हुआ चेंज है। है, चेंज है। ये आपको मालूम है अपने धर्म में ये चीजें, अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं पतंजलि योग सूत्रा, कहीं में श्लोक ज्यादा मिल जाता है, हठ रत्नावली, और फिर इसके बाद रामायण वगैरह में थोड़ा हर जगह मिक्सिंग हो चुकी है। फिर कभी कभी जो ग्रेट गुरु थे ओरिजिनल में वो भी अपना जोड़ देते हैं, जो है। तो जैसे दृग दृश्य विवेक के बारे में बोला जाता है कि ओरिजिनल ये है, फिर बाद में ये जोड़ा गया है। जो भी जो जोड़ा गया है, बाद में ऐड किया गया है, वो भी हमारे लिए तो बहुत, हम लोग तो उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ठीक है, जो भी 32 है तो 32 कर लेने का। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत ही गंभीर श्लोक, अंजू बहन ने 5 श्लोक, देखो जो संभव है उसी के बारे में बात करना चाहिए। 5 श्लोक जो इन्होंने ग्रुप में डाला है, अगर सब लोग पढ़ें, मैं स्वयं पढ़ूंगा, और कोशिश करें कि अगले क्लास में जो है 5 श्लोक हमारे विनोद सर इसको सुनाएंगे। इनकी, विनोद सर की मेमोरी पावर बहुत फास्ट है, श्लोक इनको बहुत ज्यादा याद होता है, जो है। तो 5 श्लोक इनके लिए 5 मिनट का काम है।
हम लोग थोड़ी देर के लिए भी। इसमें से ऑलरेडी 2 हम सबको आते हैं। पहला वाला तो सुन के हो गया है और एक आप हमेशा ही बोलते रहते हैं। हाँ, योगरतो वा भोगरतो वा, तो 2 एक तो ऑलरेडी उसको हो तो गए। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। वो मेरे स्टूडेंट लाइफ में, आज क्या नहीं, करीब 20-25 साल पहले, जब मैं योग के सत्संग के लिए बिल्कुल ना मिलने पर बेचैन हो जाता था, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने उस समय समझाया कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी। उन्होंने तो बोला इस श्लोक को, उसका भज गोविंदम का सार बताए वो। खैर और भी श्लोक होंगे, लेकिन ये, और मुझे ये बिल्कुल मेरे दिल में ऐसा बैठ गया कि मेरे जीवन को गाइड करने लगा श्लोक। ये श्लोक मेरे लिए बहुत बड़ा, हर क्षण हर पल मेरे लिए एक आत्मबल का काम करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।